हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग जहाँ पे हम चलेंगे घूमने। जी हाँ, हम चलेंगे घूमने। पता है कहाँ? हम जा रहे हैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी घूमने। एक्चुअली मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ और ये मेरे साथी रिसर्च स्कॉलर्स हैं। हम लोग रिसर्च करते हैं। हम लोग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो हम लोग आ चुके हैं ये यूनिवर्सिटी। और आज मैं बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में कैसे क्या क्या मतलब गाइडलाइंस है, आप कैसे अंदर जा सकते हो, क्या क्या सुविधाएं हैं। और उसके साथ ये भी बताऊंगी कि हम लोग अपने रिसर्च स्कॉलर की गोष्ठी आज कैसे मस्ती किए। तो हम लोग एंटर कर चुके थे। गेट में एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में ये बस दिख रहा होगा येलो कलर का, ये है हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का जो बस है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को लेके जाती है। अंदर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, कहीं भी जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये बस आपको लेके जाएगी। लेकिन इसके कुछ कुछ टाइमिंग्स है। ये 10:30 वाली बस थी, हम लोग थोड़े जल्दी आ गए थे, इसीलिए हम लोग 4-5 मिनट ऐसे वेट किए। तो ये लेफ्ट साइड में गाइडिंग मैप है, कैंपस गाइड मैप, जो कैंपस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है आप इसके थ्रू जान सकते हैं। उसके बाद हम सुंदर सुंदर हरियाली देखते देखते चले गए। राइट साइड में आई लव जीजी भी लिखा था, वो भी देखे। ये मेरे दोस्त आपको हाई किए। और सुंदर सा सुहाना सा मौसम को एंजॉय करते करते ये हमारे कंडक्टर भैया भी चले आराम से बैठ के। आज बस थोड़ी खाली थी, क्योंकि 10:30 वाली बस अक्सर खाली होती है। जो 9:30 वाली बस होती है वो शायद भरी हुई होती है, क्योंकि ऑन टाइम रहती है, उस टाइम पे सबकी क्लास रहती है। और सामने आप व्हाइट कलर के स्टेचू देख सकते हैं, वो है गुरु घासीदास बाबा जी की, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। उनका ये मूर्ति है। उसके बाद हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। हमारी बस लेफ्ट टर्न करती है। और लेफ्ट टर्न करते ही सीधे ही आपको जो ब्लू कलर का जो बोर्ड दिख रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के साइड रास्ता का बोर्ड है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उसका सामने वाला रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हम लोग यहाँ से कट जाते हैं राइट की तरफ। जब हम राइट तरफ घूमेंगे, हमारी बस देखो राइट की ओर घूम रही है। तो जैसे हम राइट की ओर घूमेंगे तो लेफ्ट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आएगी और राइट साइड में आएगी ट्राइबल गैलरी। ये देख सकते हैं ट्राइबल गैलरी, थोड़ा बहुत कुछ कुछ दिख रहा होगा। इसके एक अलग से ब्लॉग आएगी जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी की कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम लोग फिर लेफ्ट चलते हैं, क्योंकि लेफ्ट जाते ही एक एक डिपार्टमेंट राइट साइड में आने लगेगी। फिर लेफ्ट साइड में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मिलेगी, फिर आगे जाके और कुछ कुछ है, जैसे कि हम लोग ये आ चुके हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में पहले आ चुकी है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाद आती है जो पुराना स्वाभिमान थाली था। ये आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, आप देख सकते हैं बोर्ड। उसके बाद आता है स्वाभिमान थाली का एरिया। स्वाभिमान थाली यहाँ का एक नया प्रबंधन है, जो जहाँ पे 10 रुपए में खाना बहुत अच्छा मिलता है सारे बच्चों को। 10 रुपए टोकन काटते हैं और खाना देते हैं। तो ये पहले यहाँ मिलता था, लेकिन अभी थोड़े से आगे में मिलता है। तो उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रजत जयंती सभागार, जो कि है एक ऑडिटोरियम, और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है गाइस। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। हमारे एचओडी सर ने हमें यहाँ पे भेजा था कि जाओ कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। और यहाँ पे हमारे वीसी सर, माननीय वीसी सर, वाइस चांसलर सर भी आए थे। और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे गेस्ट आए थे। और हमारे सारे टीचर्स यहाँ पे थे, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर सारे यहाँ पे मौजूद थे। ये देख सकते हैं आप अंदर का नजारा। और यहाँ मेरे दो सखा और सखी का गंभीर डिस्कशन चल रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर से, कि कैसे हम लोग इस सेमिनार से कुछ प्रोडक्टिव ज्ञान ले सके। और ये मेरे को देख लिए हैं और फिर मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ऑडियंस भर चुके थे। उसके बाद ये भी हमारी एक रिसर्च स्कॉलर दीदी हैं। तो ऐसे करके पूरा ग्रुप एक लाइन में, देखो ये मोहतरमा को अभी याद आया कि हम उनका वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे करके सब मेरे को हाय हेलो कर रहे थे। और उसके बाद हम ये वीडियो बनाए। फिर देखो ये पढ़ाकू लोग सेमिनार में बैठ के भी पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी। इतने पढ़ाकू आते कहाँ से हैं? और ये दोनों अपने वेस्ट बंगाल के रिजल्ट को लेके इतना सीरियस कि वहां पे डिस्कशन चालू कर दिए। और ये हमारी प्रियंका दीदी उनको देख के हंस रही थी। और ये मैं, यानी कि मैं, जिसका कॉपी भी ढंग का नहीं है, ऐसे प्रोग्राम में आके बैठी है। तो ऐसे ही हम लोग मस्ती खोर हैं। तो आगे आगे देखिए कि मस्ती कैसे जारी बनती है। ये हमारी चलती फिरती पांडा है प्रेरणा दीदी, चलती फिरती पांडा। तो हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं गाइस। तो यहाँ पे प्रोग्राम की थोड़ी बहुत शुरुआत तो हो ही चुकी थी, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग को जो भी गेस्ट आए थे
उनको ये लोग सैपलिंग देके सम्मानित कर रहे थे और उसके बाद स्पीच शुरू होनी थी। और वहां स्पीच जब चल रही थी उस बीच हमारी हुई सरदर्द भयानक, और हम लोग निकले छुप के। देखो ये छुप के निकलने के बाद इन लोग की चाय लवर्स की चाय शुरू हो गई। उसके बाद हम लोग ऑटो में मस्ती करते करते निकल गए। किशन जो हमारा हमारा साथी है, हमारा साथी रिसर्च स्कॉलर है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। और ये हम लोग आ गए थे जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करना था। ये बस्तर रेस्टोरेंट बोल के है, बस्तर बिरयानी करके, तो बिलासपुर में ही है। ये सीपत चौक में। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, सब लाइन से चढ़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद बर्थडे बॉय तो पहले से ही आके पहुंच चुका था। अरे बाबा हम लोग लेट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग सब मिले, पूरा गोष्ठी यहाँ पे मिला था। बस यहाँ पे 2 जन मिसिंग थे गाइस, लेकिन बहुत मजे कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे हम लोग किए। आप देख सकते हैं कैसे हम लोग केक वेक सारा रेडी करके लाए। ये हमारा बर्थडे बॉय बहुत खुश था। तो ये फोकस फोकस करो गाइस, फोकस ये उनका केक आ गया और ये मैं फोकस कराते हुए। तो यहाँ पे हम लोग बर्थडे मनाने वाले थे और हैप्पी बर्थडे गाना गाने वाले थे। तो ये हो गया हमारा केक कटिंग शुरू। और यहाँ पे पहले तो सब हाय हेलो करने में लगे हैं कि हम लोग यूट्यूब में आएंगे उसके बर्थडे बाद टू हम बर्थडे यू, मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कृष्ण, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद फाइनली हमारा केक कटिंग हो जाता है। और यहाँ देखो केक लवर को, ये लड़की को जो छुप छुप के बहुत सारा केक लेके खा रही थी, क्योंकि उनको केक बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद सब ऐसे ही एंजॉय किए, उनको केक भी लगा दिए थे किशन को। और भी गाने वाने हम लोग मिलके सब गा रहे थे उनके लिए। देख सकते हैं आप हम लोग का एक्सप्रेशन। और पूरा होटल में तहलका मचा दिए थे हम लोग ऐसे ही, मतलब हंसते खेलते गाते गाते। वो लोग भी शौक थे कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे प्राणी, इस टाइप का सोच। उसके बाद आई बारी गिफ्ट देने की। तो हम सब ने मिलके एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट दिया किशन को, हमारे सबसे छोटे रिसर्च स्कॉलर को। एज में सबसे छोटा है, बहुत अच्छा है, हमारा छोटा भाई जैसे है। तो हम लोग ने बहुत प्यार से उसको ये गिफ्ट दिया। ये क्या थी? एक घड़ी थी। समय समय की कदर वो करना सीखे, इस वजह से हम लोग उसको एक घड़ी दिए थे। वैसे वो समय की कदर करता भी है, सबसे पहले क्लास में पहुंचता है हम सबसे पहले। और यहाँ पे भी हम लोग की मस्ती जारी रही थी। और उसको हम लोग ये बोल रहे थे कि घड़ी को दिखा और घड़ी को पहन। इसके बाद मैं ऐसे ही गाना भूल जाती हूँ, मेरे को गाना गाने बोलते हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग और भी गाना वाना गाते हैं और ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। आप देख सकते हैं हम कितना मजे कर रहे हैं। अपने अपने प्लेट को लेके हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब खाना आएगा भाई, कब खाना आएगा। और उसको लेके भी हम लोग गाना गा लिए थे कि इंतहा हो गई इंतजार की। और ऐसे करके बहुत मस्ती किए, बहुत बहुत ज्यादा। हम लोग, हालांकि हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अपने लाइफ के एक हाईएस्ट डिग्री पाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा बचपना जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। और जब पूरी गोष्ठी एक साथ आती है तो वो सारा बचपना बाहर आ जाता है। जितना सीरियस हम लोग मतलब क्लासेस में होते हैं, अपने रिसर्च वर्क को लेके होते हैं, उतना ही प्रैंक, उतना ही मस्ती मजाक हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये आ चुका था हमारा खाना। खाने में बहुत कुछ था। तो खाने में बहुत कुछ था, आप लोग देख सकते हैं। और उसमें भी हम लोग पूरा मग्न हो गए थे कि कैसे अच्छे से ठूस सके तो हम लोग खाने के लिए रेडी कर दिए थे। तो हम लोग 2 जन वेज खाए और बाकी सारे नॉन वेज, और ऐसे ही मिलजुल के हम लोग खाना वाना कंप्लीट कर दिए। उसके बाद ये सब कोई निकल चुके थे और ये दीदी कुछ देने के लिए आ रही थी। उसके बाद हमारे बिहारी बाबू ऑटो चलाते हुए हमें लेके गए, ऐसे ही लग रहा है ना और ये हमारी डाकू मैडम उनके गर्दन पे बंदूक रख के उनको ऑटो चलवा रही थी। ऐसे ही कुछ मस्ती कर करके हम लोग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था गाइस। और ये आरिफ है, ये हमारा एक और दोस्त है जहाँ जहाँ पे हमारे ग्रुप में ये था। और ये है हमारी प्रियंका दीदी। ऐसे करके हम सारे दोस्त फाइनली हम लोग बर्थडे मना के निकल जाते हैं। तो thank you for watching and keep supporting. Thank you so much.